जय गुरुदेव। 16 जून 1969 जयपुर चलने की तैयारी हो रही थी। स्वामी जी महाराज स्नान करके 6:30 बजे पार्क में टहलने के लिए निकले तो वहां बहुत से लोगों ने स्वामी जी महाराज को घेर लिया और कहने लगे कि महाराज हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलें। तो टहल कर स्वामी जी महाराज वापस आए तो पानी टंकी के पास जाकर सहज प्रफुल्ल मुद्रा में बातें करने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कल साबरमती आश्रम में देवियों ने सर ढक लिया तो सुंदर लगने लगी। कल रात्रि में भाई हरिशंकर प्रसाद जटाशंकर दवे ने स्वामी जी महाराज को 16 जून के दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मार्ग के लिए तारा बहन और शास्त्री जी की धर्मपत्नी ने मिलकर भोजन बनाया। स्मरणीय है कि तारा बहन और श्रीमती शास्त्री ने अहमदाबाद में बहुत ठीक समय से नित्य स्वामी जी महाराज को और सत्संगी भाइयों को नाश्ता और भोजन कराया। हालांकि इस काम में उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। करीब 12 बजे स्वामी जी महाराज प्रेमियों के साथ भाई हरिहर प्रसाद जटाशंकर दवे के यहाँ पहुंचे। स्वामी जी महाराज ने समीप के ओपन एरिया थिएटर को देखा और बताया कि यह सत्संग लायक ठीक जगह है। एक सत्संगी ने यहाँ प्राणायाम की चर्चा छेड़ दी तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि 5 चक्र नीचे हैं और छठे में जीवात्मा है। 5 चक्र सबसे ऊपर हैं। प्राणायाम में गुदा चक्र से ऊपर चलते हैं, नीचे से भी यहीं आना है छठे चक्र में। कलयुग में शरीर में बल नहीं रहा, अब इंद्रियां प्रबल हो गई हैं, इसलिए संतों ने सहज मार्ग दे दिया, पहले के मार्गों का निषेध कर दिया। अब सूरत शब्द मार्ग पकड़ो और शब्द पकड़कर ऊपर जाओ। संतों ने भेद देकर जीवात्मा को ऊपर से ही उठा लिया। स्वामी जी महाराज ने डॉक्टर साहब के यहाँ भोजन किया और विश्राम किया। सभी प्रेमियों ने भी भोजन किया। स्वामी जी महाराज चलने को प्रस्तुत हुए तो डॉक्टर साहब ने स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण किया और मिश्री का प्रसाद एक थाली में लाए। एक प्रेमी की प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज निकट के ही एक घर में नारायण सिंह विक्रम सिंह के यहाँ गए। वहाँ स्त्री पुरुषों ने स्वामी जी महाराज का बड़ा ही भव्य स्वागत किया और माल्यार्पण करके प्रसाद लाए। सब ने चरण छूकर स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। करीब 2 बजे स्वामी जी महाराज आगे के लिए फिर चल पड़े। अहमदाबाद में ही गाड़ियों में तेल लिया गया और शहर के बाहर छोर पर पहुंचकर एक किसान के खेत के सामने स्वामी जी महाराज ने गाड़ी रोक दी। पहिए में कुछ ढीला हो गया था। थोड़ी देर में किसान बाहर आया। स्वामी जी महाराज ने उससे पूछा कि कुछ उधर की भी तैयारी की? तो उसने कहा सब यहीं पड़ा रह जाएगा और लकड़ों में चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने उससे खेत आदि के बारे में पूछा और कहा कि फिर अहमदाबाद में आऊंगा तो सत्संग में आना, हम इधर आ जाएंगे। अहमदाबाद से आगे जमीन और वनस्पति और किसानों की वेशभूषा लगभग दक्षिणी गुजरात जैसी ही है। इधर किसान प्राय धोतियां और कमीज पहने हुए दिखाई देते हैं। प्रांतिज नाम के एक कस्बे के कुछ दक्षिण ही सड़क के पश्चिम में एक बाख नामक झील मिली। इसमें किनारों पर कमल के फूल खिले थे और पत्तियां बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अहमदाबाद से हिम्मतनगर तक जमीन चौरस मिली और अहमदाबाद से ये 55 मील दूर है। हिम्मतनगर से आगे प्राय जयपुर तक सड़क के दोनों तरफ पहाड़ियां मिली जो अरावली की पहाड़ियां कहलाती हैं। गांवोई नाम के एक स्थान पर स्वामी जी महाराज करीब 15 मिनट तक रुके रहे और स्वामी जी महाराज की गाड़ी के पास कितने ही लोग खड़े रहे और हम लोगों से स्वामी जी महाराज के आश्रम और संदेशों के बारे में पूछते रहे। अहमदाबाद की छपी हुई पर्चियां हमारे साथ थी, उन्हें बांट दिया गया। गांवोई से आगे बढ़ने पर सड़क के पश्चिमी छोर पर धुंध से ढकी पहाड़ियां मिली। एक झील भी मिली तो गाड़ियों के शीशे हटा दिए गए थे। बहुत ठंडी हवा गाड़ी में भीतर आ रही थी जिससे अनुमान लगाया जा सकता था कि पास में ही हिल स्टेशन है, या फिर यूं कहा जाए कि इस क्षेत्र में तमाम हिल स्टेशन बन सकते हैं जहां गर्मियों में आकर लोग विश्राम करें, क्योंकि कितने मीलों तक यही प्राकृतिक दृश्य मिला और इसी प्रकार शीतल वायु मिलती रही।
सड़क के बाईं ओर शामली नामक एक रमणीक स्थान आया, जिसके पास से एक पहाड़ी नदी बह रही थी। पहाड़ियों पर मंदिर बने हुए थे जो बड़े ही अच्छे लगते थे। पहाड़ी की घाटी में बसी ये बस्ती देखने लायक थी। सड़क के दोनों ओर पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों पर सघन वृक्ष हैं, बड़े घने। रतनपुर नामक स्थान के दक्षिण में गुजरात समाप्त हो गया और राजस्थान शुरू हुआ। पहाड़ी नदी के बगल से काट कर सड़क निकाली गई है। जैसे जैसे नदी घूमती है वैसे वैसे सड़क भी, क्योंकि पहाड़ियों को काट कर सीधी सड़क बनाना प्राय असंभव है। बिछीवाड़ा नामक स्थान से उत्तर में पहाड़ियां छोटी छोटी मिलने लगी और जमीन की इतनी कमी मिली कि पहाड़ी की ढलान पर ही किसानों ने खेत बना लिए हैं। पहाड़ियों की ऊपरी परत में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े बिछे हुए हैं, जिसमें मिट्टी का अंश अधिक है, इसलिए तेज ढलान पर भी खेत बना लिए हैं। ऐसी ढाल वाले खेतों में भी किसानों ने खाद डाल रखी है। हालांकि जरा सी वर्षा होने से सारी खाद नीचे बहकर चली जाएगी। यह प्रकृति के साथ मनुष्य की साहसिक लड़ाई का परिचय है। जबकि हम लोग ऐसी पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे, सड़क के पश्चिम एक कुएं में रहट चलती हुई दिखाई पड़ी। स्वामी जी महाराज ने गाड़ी रोक दी और सबने पानी पिया। कुएं का पानी बड़ा ही मीठा और ठंडा था, तो वहां कई किसान इकट्ठा हो गए। स्वामी जी महाराज ने एक फोटो खींचा जिसमें स्वयं भी खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज ने एक भगत की ओर इशारा करके कहा कि इसका नाम पता नोट कर लो। तो उसका नाम पता था अमरा काला, ग्राम अमजेरा, पोस्ट डूंगरपुर, उदयपुर। चलते समय सभी लोगों ने फिर बड़े श्रद्धाभाव से स्वामी जी महाराज के चरण छुए और जोर से बोले जय गुरुदेव। पीछे से एक बस आई तो उसमें बैठे सभी लोगों ने भी एकाएक तीव्र स्वर में बोला जय गुरुदेव। तो आगे फिर बढ़े तो आगे बढ़ने पर चूने की तरह सफेद रंग की छोटी छोटी पहाड़ियां मिलने लगी। उन पर पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं थे। खेरवाड़ा नाम की जगह पर जरा सी देर के लिए स्वामी जी महाराज गाड़ी से नीचे उतरे। फिर आगे बढ़ने पर दुलेव नाम का स्थान मिला, जहाँ की केसरिया जी का मंदिर है, मतलब कृष्ण भगवान का, और जिसे देखने दूर दूर से यात्री आते हैं। स्वामी जी महाराज ने यहाँ एक दो आम खाए और थोड़ा सा पानी पिया। गाड़ी रुकी देखकर हाथ में रूल लिए एक पंडा जैसा मालूम होने वाला आदमी वहां आ गया और केसरिया जी के मंदिर की तारीफ करने लगा और स्वामी जी महाराज को बताया कि इसमें कृष्ण जी की मूर्ति है। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बोलती है? तो उसने उत्तर दिया कि बोलती तो नहीं है, मगर नकल से धीरे धीरे असल मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हजारों लाखों की चोरी करेंगे, गले काटेंगे, फिर उधर चले जाएंगे, इससे क्या होगा? तो उसने जवाब दिया कि नहीं जाएंगे तो भी गले काटेंगे। स्वामी जी महाराज बोले कि इससे अच्छा है कि न जाएं। इतने दिन से जाते हैं, क्या आपको कुछ मिला? तो ये सुनकर वो आदमी आगे चला गया और बाकी सभी लोग फिर आगे बढ़े। एक स्थान पर दो किसान कंधे पर हल लिए हुए खड़े थे। गाड़ी रोककर स्वामी जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिया और फिर आगे बढ़े। उदयपुर से 1.5 मील पहले गोवर्धन विलास नाम के जंगल की एक चौकी पड़ी, तो यहाँ एक झील भी है। सभी प्रेमी हाथ मुंह धोकर वहाँ बैठ गए। चौकी के सिपाही इकट्ठे हुए और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि आप यहीं रात्रि को विश्राम करें। सिपाहियों ने एक लिंग जी के दर्शन की चर्चा की, तो इस पर स्वामी जी महाराज ने उन्हें समझाया कि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, यह शरीर ही असली मंदिर है। मूर्तियां तो अभ्यास के लिए बनाई गई थी और अब उन्हीं की पूजा होने लगी। रात में सभी लोग उदयपुर पहुंच गए बाद में, और वहीं फिर विश्राम किया गया। जय गुरुदेव।